A very good morning to all students. Today we will start our new chapter that is vector. Students, ये काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है, that is कह लो या काइनेमेटिक्स का ही बी सेक्शन that is वेक्टर. आपने वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है. आज हम वेक्टर को डिटेल में स्टडी करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर वेक्टर. Students, as you know, there are large number of physical quantities. You study in your previous chapter. हमने इन फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है. फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटीज एंड अदर इज वेक्टर क्वांटिटीज. स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका पूरा डिस्क्रिप्शन हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बता के ही हमें मिल जाता है. अगर कोई भी हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो जिसका मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी न्यूमेरिक वैल्यू हमें पता हो, तो हम उसकी पूरी क्या मिल जाती है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है. सो वी कैन डिफाइन एज स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच विल बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली, लाइक फोर्स, लाइक स्पीड. तो हम स्पीड क्या बोलते हैं, अगर किसी भी चीज की हमें स्पीड बतानी है, स्पीड ऑफ ए कार 10 मीटर पर सेकेंड, इतना ही हम जानकारी देते हैं कि कोई कार है आपकी, वो स्पीड से चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से. मीन्स 10 क्या बता रहा है, इसका मैग्नीट्यूड. ये तो मतलब स्केलर क्वांटिटीज का सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड. और एग्जाम्पल आपने अभी पढ़ा था डिस्टेंस. मान लो आपने डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर, ये भी आपका क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी. आपने वर्क भी एक टर्म पढ़ी हुई है, वर्क 10 जूल. हम कभी भी ये नहीं कहते कि हमने 10 जूल ईस्ट में किया, वेस्ट में किया. हम सिर्फ वर्क की जब भी बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमने 10 जूल वर्क किया. अनदर क्वांटिटी स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच आर डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी बताया था, स्केलर को सिर्फ हमें डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि क्या है, मैग्नीट्यूड. लेकिन जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं, हमें दोनों चीजें चाहिए होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. जहां पे दोनों चीजें जिन क्वांटिटीज की हमें पता है, वो आपकी क्या होंगी, वेक्टर क्वांटिटीज. जैसे एग्जांपल आपका क्या है, फोर्स. अगर मैं फोर्स की बात करूं स्टूडेंट्स, आप कहते हो फोर्स 5 न्यूटन, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया सिर्फ. लेकिन आप फोर्स जब भी अप्लाई करते हो, उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है कि आपने फोर्स ईस्ट में अप्लाई किया है, वेस्ट में किया है, साउथ में, एंड सो ऑन. अगर मान लो कोई डोर ओपन कर रहे हो, तो आप सिर्फ डोर ओपन करने के लिए ये कहोगे कि आप 5 न्यूटन क्या करो, फोर्स अप्लाई करो. फोर्स के साथ उसकी डायरेक्शन भी मैटर करती है कि आपको फोर्स किस तरफ अप्लाई करना है. तो फोर्स के साथ में मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी क्या करती है, हमारी मैटर करती है. तो वेक्टर क्वांटिटीज में हमें दोनों चीजें पता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. अनदर एग्जांपल इज वेलोसिटी. आपने अभी पिछले लेक्चरों में पढ़ा था कि स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ एक ही चीज का फर्क होता है. क्या स्पीड सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड देती है, जबकि वेलोसिटी हमें क्या देती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताती है. तो वेलोसिटी भी आपकी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी. अगर मैं और बात करूं, बहुत मेनी एग्जांपल्स लाइक डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी. सो स्टूडेंट्स, हम कैसे लिखते हैं, फोर्स जैसे 5 न्यूटन किस डायरेक्शन में लगाया, वेस्ट में. जैसे वेलोसिटी हमारी हमने बोल दिया 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट.
तो ये हमारा क्या है स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, डायरेक्शन। तो हम क्या कह सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी विल बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली, and vector quantities will be completely described by their magnitude as well as direction. Students, तो हमने क्या देखा, वेक्टर्स की दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। सो स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटेशन मीन्स किसी चीज को बनाना, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस चीज को। तो रिप्रेजेंट वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इस तरह से एरो यूज करते हैं। मीन्स जो भी चीज आपकी वेक्टर होगी उसके ऊपर इस तरह से हम एरो लगा देते हैं। ये एरो क्या बताती है, जो इस एरो की लेंथ है, मान लो इस तरह से ये लेंथ है, ये आपको बताती है मैग्नीट्यूड। ये क्या देती है आपको, मैग्नीट्यूड। और जो एरो का हेड कह लो, ये एरो का ये है, ये आपको क्या देता है, डायरेक्शन। लेंथ आपको क्या देगी, मैग्नीट्यूड, एंड दिस हेड क्या देगा आपको, डायरेक्शन। जैसे कि मान लो स्टूडेंट्स, मैंने बोला कि फोर्स है, किसी बॉडी पे मैंने फोर्स लगाया 100 न्यूटन। तो आप 100 न्यूटन मीन्स पहली चीज आप याद रखोगे, वेक्टर है तो सिंपली इस तरह से नहीं लिखोगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसके ऊपर क्या लगाओगे, एरो। ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स ही नहीं, आपके पास कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, वेलोसिटी है, उसके ऊपर क्या बना दोगे, इस वे से एरो। एक्सेलरेशन है, तो जितनी भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए उनके ऊपर क्या बना देते हैं, एरो। अब स्टूडेंट्स, ये नहीं है कि आप मैंने लिख दिया कि फोर्स 100 न्यूटन हम कहीं लगा रहे हैं, तो ये नहीं है कि आप स्केल से लेंथ नापने लग जाओगे कि 100 न्यूटन लेंथ, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आप क्या करो, इस तरह से हमने बना दिया एरो, तो मैं नीचे क्या लिख दूंगी, फोर्स इक्वल टू 100 न्यूटन। मीन्स जो ये लेंथ है किसके इक्वल है, 100 न्यूटन, और जो फोर्स हम लगा रहे हैं किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में। अगर मैं इसको इस वे से रिप्रेजेंट करूं, मीन्स क्या हो गया कि जो हमारी डायरेक्शन ऑफ फोर्स की इस वे से लग रही है, और आप जितना भी देना चाहते हो उसको मैग्नीट्यूड 50 या 100 आप दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन में एक और चीज आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट, जैसे हम क्या लिखते हैं, आपको अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशंस मिल सकती हैं। किसी किसी बुक में क्या लिखा होता है, इसके ऊपर मान लो कि हमारे पास फोर्स है, वो इस वे से रिप्रेजेंट कर सकता है, एरो लगा दिया। कोई बहुत सारे कंपटीशन की बुक है वो क्या करती है, बोल्ड लेटर यूज करती है, जैसे कि क्या कर देते हैं, इसको इस वे से बोल्ड लेटर में लिख देते, थोड़ा डार्क सा, वो भी क्या है, वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है। सो स्टूडेंट्स, मान लो आपको कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, F इक्वल टू 4 यूनिट्स, या मोड ऑफ F इक्वल टू 4 यूनिट्स। इसका मीन्स क्या है स्टूडेंट्स, जो ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, F नहीं, या A मान लीजिए, F तो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है A, तो ये क्या कह रहा है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन हमें क्या बता रही है, दोनों ही क्या बता रही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रही है हमें, सिर्फ क्या दे रही है जानकारी, मैग्नीट्यूड की। लेकिन अगर आपकी इस वे से लिखा हुआ है यही क्वांटिटी, अगर यही क्वांटिटी के ऊपर आप एरो लगा देते हो, या मोड के अंदर लिखो, मोड के बाहर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये आपकी क्या देती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों चीजें ये आपको देगी। तो ये चीज ध्यान रखना कि इस वे से लिखा है तो सिर्फ क्या देगी, अगर एरो नहीं, मैग्नीट्यूड दे रही है वो क्वांटिटी,
और अगर इस वजह से एरो बना है तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों दे रही है। स्टूडेंट जो हम ये बना रहे हैं एरो, इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, लास्ट इसको हम टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेल। एंड इसको क्या बोलते हैं, हेड। मीन्स हम कह सकते हैं जो वेक्टर का पीछे वाला पार्ट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, टेल, और जो वेक्टर का आगे वाला पार्ट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, हेड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। आपके देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर, वी विल स्टडी वन बाय वन इन डिटेल।